सियासत का जब जब कॉकटेल हुआ है तब तब हंगामा बरपा है। दोस्ती, महत्वाकांक्षा, मोहब्बत और जुनून के दरमियान जब शक पैदा होता तो साजिश होती है। नमस्कार, मैं हूं शारदा जायसवाल और आप देख रहे हैं इन24 न्यूज की खास पेशकश सेक्स और सियासत। दुनिया भर में सियासी हस्तियों से लेकर फिल्मी सितारों तक कई लोग सेक्स स्कैंडल की गिरफ्त में आए हैं। वहीं इस वक्त कर्नाटक का रेवन्ना सेक्स स्कैंडल खूब चर्चा में है। आरोप है कि पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना और पोते प्रज्वल रेवन्ना ने सैकड़ों महिलाओं का यौन शोषण किया है। दरअसल रेवन्ना परिवार में रसोइये का काम करने वाली एक महिला ने केस दर्ज कराया है। उसका आरोप है कि एचडी रेवन्ना अपनी पत्नी के गैर मौजूदगी में घर में काम करने वाली महिलाओं का यौन शोषण किया करती थी। वो उन्हें स्टोर रूम में बुलाते, फिर उनके साथ छेड़छाड़ करते थे और इतना ही नहीं, उनका बेटा प्रज्वल पीड़िता की बेटी को वीडियो कॉल करके अश्लील बातें करता था, जिससे परेशान होकर उसने आरोपी का नंबर ब्लॉक कर दिया था। फिलहाल एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। वहीं आज हम आपको एक और ऐसे ही सेक्स स्कैंडल के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज भी सियासी गलियारों में चर्चित है। ये स्कैंडल है पूर्व रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम का, जिसने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया था और इसकी वजह से जगजीवन राम देश के प्रधानमंत्री बनने से चूक गए थे। यदि इस स्कैंडल का खुलासा नहीं होता तो वो शायद आज देश के पहले दलित प्रधानमंत्री होते, लेकिन बेटे की एक करतूत ने उनका सपना चकनाचूर कर दिया था। साल 1977 की बात है। उस वक्त देश में जनता पार्टी की लहर थी। पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी और इंदिरा गांधी चुनाव हार चुकी थी। इस चुनाव में जनता दल के गठबंधन ने इतिहास रचा था। इस गठबंधन के 3 मजबूत स्तंभ मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम थे। लेकिन सर्वसम्मति से मोरारजी देसाई को नेता चुन लिया गया और वो प्रधानमंत्री बन गए, जबकि जगजीवन राम रक्षा मंत्री बनाए गए। लेकिन उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री की थी। जगजीवन राम की राजनीतिक महत्वाकांक्षा से मोरारजी देसाई भी खूब बखूबी वाकिफ थी, जिसके चलते सरकार बनने के कुछ महीनों बाद ही तीनों के बीच खींचतान शुरू हो गई और फिर चरण सिंह कांग्रेस के संपर्क में आ गए। जनता दल टूटने की आशंकाओं के बीच ऐसा लगने लगा कि जगजीवन राम को नई सरकार में प्रधानमंत्री चुन लिया जाएगा, क्योंकि इस तरह के राजनीतिक हालात तेजी से बन रहे थे। इसी बीच साल 1978 में सूर्या नामक पत्रिका ने एक बड़े सेक्स स्कैंडल का खुलासा कर दिया। वो सेक्स स्कैंडल जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम का था। सूर्या पत्रिका ने सुरेश की एक महिला के साथ आपत्तिजनक तस्वीरें छापी थी। इस पत्रिका की संपादक कोई और नहीं, इंदिरा गांधी की बहू मेनका गांधी थी। उनके पास संजय गांधी के जरिए यह अश्लील तस्वीरें आई थी। उन तस्वीरों को मोहन मिकेन्स के मालिक कपिल मोहन ने संजय गांधी तक पहुंचाया। उनके पास करीब 40 से 50 तस्वीरें थी, जिसमें सुरेश उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाते दिखाई दिए थे। लेकिन कहा जाता है कि सुरेश राम जिस महिला के साथ तस्वीरों में दिखाई दिए थे वो उनकी कथित गर्लफ्रेंड थी। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के एक गांव की रहने वाली वो महिला दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज की छात्रा थी। उनके पिता का बागपत के निगम बोध घाट पर लकड़ियों का छोटा व्यापार था। देश भर में बेइज्जती होने के बाद सुरेश ने उससे शादी कर ली थी, लेकिन सेक्स स्कैंडल के 6 साल बाद ही उनकी मौत हो गई थी। इस सेक्स स्कैंडल का खुलासा जगजीवन राम के राजनीतिक करियर को खत्म करने के लिए किया गया था। इसमें उनके पार्टी के ही कई नेता शामिल थे। इनमें केसी त्यागी, ओमपाल सिंह और एपी सिंह का नाम सामने आया था। केसी त्यागी उस समय एक युवा नेता के रूप में उभर रहे थे और जनता दल में महासचिव के पद पर थे। इसके अलावा वो चौधरी चरण सिंह के काफी करीबी थी। वहीं ओमपाल सिंह को भी चौधरी चरण सिंह का करीबी माना जाता था। सुरेश राम ने इन तीनों के खिलाफ केस किया था, जिसमें केसी त्यागी और ओमपाल सिंह मुख्य आरोपी बनाए गए थे, जबकि एपी सिंह अदालत में सुनवाई के दौरान सरकारी गवाह बन गए थे। बताया जाता है कि केसी और ओमपाल को सुरेश के करतूतों के बारे में पहले से ही पता था। वो अक्सर उनकी कार का पीछा किया करते थे और एक दिन मर्सिडीज कार का गाजियाबाद के मोहन नगर में एक्सीडेंट हो गया। उनकी कार से चोट लगने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। इस हादसे से घबराए हुए सुरेश ने कार को मोहन मिकेन्स के कैंपेन्स में छोड़कर घर चले आए। वहीं उनकी कार का पीछा कर रहे केसी त्यागी और ओमपाल सिंह ने जब कार की तलाशी ली तो उसमें सुरेश की अश्लील तस्वीरों का जखीरा मिल गया। तस्वीरें देख सभी अवाक रह गए और उन दोनों की कुछ तस्वीरों को कपिल मोहन को दे दिया गया, जिसमें से कुछ तस्वीरें नेशनल हेराल्ड के प्रधान संपादक खुशवंत सिंह को भेजा गया। नेशनल हेराल्ड का कांग्रेस का अखबार था। इस वजह से खुशवंत सिंह की गांधी परिवार से काफी करीबी थी और वो सुरेश राम की अश्लील तस्वीरों को लेकर इंदिरा गांधी के पास पहुंचे।
इन तस्वीरों के जरिए जगजीवन राम को साधते हुए मोरारजी की सरकार गिराने की सलाह दी, लेकिन इंदिरा ने मना कर दिया। उनकी नजर में जगजीवन राम की छवि ठीक नहीं थी। वहीं मेनका गांधी भी मौजूद थी। वो इन तस्वीरों को पत्रिका में छापने और सनसनीखेज बनाने पर अड़ गई थी। खुशवंत सिंह ने इस घटना का जिक्र करते हुए अपनी आत्मकथा ट्रुथ, लव एंड लिटिल मेलस में लिखा है कि मेरे पास जगजीवन राम का एक दूत आया। उसने कहा कि यदि वो अश्लील तस्वीरें नेशनल हेराल्ड और सूर्या में नहीं छापते हैं तो बाबूजी इंदिरा गांधी के पाले में आ सकते हैं। मैंने ये बात इंदिरा गांधी को बताई तो उन्होंने कहा मेरा उस शख्स पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। उसने किसी और शख्स से ज्यादा मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया है। इस तरह से इस पूरे सेक्स स्कैंडल का खुलासा हुआ और जिसके चलते जगजीवन राम पीएम नहीं बन पाए। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ।